अभी हम परेड ग्राउंड पर पहुंचे हैं और उपनल कर्मी यहां पर नियमितीकरण मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। 10 दिन बीत चुके हैं इसको, और उदय प्रभात प्लेटफॉर्म ने सबसे पहले इस मुद्दे को मुखरता के साथ उठाया था। जिस दिन यहां पर धरना प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले हम यहां पर पहुंचे थे और प्रदीप चौहान जी से हमारी बात हुई थी। अभी यहां पर संगठन के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी मौजूद हैं और इनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं आज़ाद समाज पार्टी से योगेंद्र चौहान जी। सर, काफ़ी लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, सरकार इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सरकार इस तरफ ध्यान देने की कोई जहमत नहीं उठा रही है। धन्यवाद। पहले तो आपका मांग को ध्यान देने के बजाय सरकार डराने पे आ गई है, और कल एक काला शासनादेश आदेश फरमान जो निकाला गया हमारे लिए कि नो वर्क नो पे और स्ट्राइक बैन कर दी गई है। हम उससे डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो एस्मा का जो कल निकला है वो बेसिकली हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए इसलिए नहीं है, हम तो यार धरने पे विगत 10 तारीख से बैठे हैं और उसमें कहीं ये नहीं लिखा है उस ऑर्डर में। सर, एस्मा के अंतर्गत अधिनियम में ये भी आता है कि अगर पूर्व में भी बैठे हुए हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के लिए सरकार के पास शक्तियां मौजूद हैं। सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लें, आर पार की लड़ाई है, हटा के देख लें इनको। अब क्या करें, लठ मार के देखो। अगर हम गलत मांग पे बैठे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या लोकतंत्र में हमारा अधिकार नहीं है कि जब माननीय न्यायालयों का आदेशों का पालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है तो कहाँ जाएंगे हम? रोड पे जाएंगे। रोड पे जा रहे हैं, अपनी मांग न्यायोचित मांगों पे हैं। और समर्थन देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी से जो प्रत्याशी हैं धर्मपुर के योगेंद्र चौहान भी यहाँ पहुँच चुके हैं। इनकी पार्टी के मुखिया ने भी कल चंद्रशेखर रमण जो हैं उन्होंने ट्वीट कर उपनल कर्मियों को समर्थन दिया है। क्या कहना है इस बारे में, क्या कहेंगे आप योगेंद्र जी? निश्चित तौर पर हम समस्त उपनल कर्मचारी भाइयों के साथ खड़े हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है, उन्होंने अपना आदेश सुना दिया है कि जो है समान वेतन के तौर पर सभी उपनल कर्मचारियों को वेतन दिया जाए, उन्हें जो है नियमित किया जाए। तो सरासर धामी सरकार जी की जो भाजपा की तानाशाही यहाँ पर चल रही है, ये निश्चित तौर पर इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं पुष्कर सिंह धामी जी को चेतावनी देना चाहता हूँ, जिस प्रकार का तुगलकी फरमान उन्होंने कल जो है निकाला है कि कोई भी धरना प्रदर्शन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। सरासर ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र में आवाज़ उठाने वालों को डराया धमकाया जा रहा है, जो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी अपने मुखिया हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद के आह्वान पर पूर्ण रूप से अपने उपनल जो कर्मचारी हमारे जो भाई हैं उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। साथ ही साथ हम ये मांग करते हैं कि जो कल अभी कुछ दिन पूर्व हमारी एक बहन जो यहाँ पर बैठे बैठे जिनका देहांत हो गया है, कि निश्चित रूप से उनको कम से कम 1 करोड़ रुपये का मुआवजा राशि क्या बोलते हैं सरकार को उनके परिवार को देनी चाहिए, और तत्काल उनके आश्रितों को नौकरी सरकारी देनी चाहिए। योगेंद्र जी, बीते दिन यहाँ सरकार का शासनादेश भी आ चुका है नो वर्क नो पे को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं? लेकिन निश्चित तौर पर यह जो हमारे भाई यहाँ पर धरने पे बैठे हैं उनको सरासर डराया जा रहा है। उनको इस बात से डराया जा रहा है कि आपका वेतन काटा जाएगा, उन्हें इस बात से डराया जा रहा है कि तुम्हें जो आपको पैसे नहीं देंगे। निश्चित रूप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के जब भी सरकार को लगता है कि कोई कानून बड़ा होने वाला है, वह क्या बोलते बड़ा होने वाला है और हमारे पे खतरा करने वाले हैं, तब जाकर सरकार इस प्रकार के जो आसन जारी करते हैं। यह काला अध्यादेश है। जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे जो उपनल कर्मचारी धरने में बैठे हैं उनकी आवाज़ को दबाने का काम करा है, निश्चित तौर पर 2027 में जनता उन्हें जवाब देगी। और मैं पुष्कर सिंह धामी जी को साफ साफ चेतावनी देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता यहाँ पे खड़ा होगा और इन्हें बलपूर्वक हटाया जाए तो हमारे ऊपर से, हमारी लाश के ऊपर से और हमारे ऊपर चढ़कर इन्हें यहाँ पे हटा सकते हो हटा लेना, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। ठीक है, हम पूरी नज़र बनाकर रखेंगे इस आंदोलन पर, आगे इसमें क्या क्या कार्रवाई हो रही है। यहाँ बैठे आप सभी महानुभाव उपनल कर्मी, आप जब आंदोलन में यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं अपनी बात आरंभ करने से पहले सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पहाड़ से बड़ा पहाड़ का दर्द है, और इस दर्द को समझने के लिए हमें एकजुटता दिखानी होगी। आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कई क्षेत्रीय दल यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड बनाने के लिए सभी दल एक साथ आए थे, आज यहाँ उत्तराखंड के बच्चे बैठे हैं। हम सभी को एक साथ एक आवाज़ में सबका साथ देना होगा, और इस साथ के लिए मैं आह्वान करता हूँ यहाँ पर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, यूकेडी के हमारे महानुभाव बैठे हैं, मैं इनसे भी कहूँगा कि यहाँ पर आपसी मतभेद भूलकर एक मंच पर एक आवाज़ पर कहना पड़ेगा हमारे लिए
कि इन उपनल कर्मचारियों की आवाज़ हमारी आवाज़ है, इनकी परेशानियां हमारी परेशानियां हैं। यहाँ हमारे यहाँ सचिवालय में बैठी हुई सरकारें, हमारे यहाँ पर जो सरकारें हैं, ये सरकारें नहीं सोच रही हैं। यहाँ तक उत्तराखंड के द्वारा हमारे जो उत्तराखंड की मांग थी, वो किस लिए मांग थी कि हमारा उत्तराखंड का बच्चा संरक्षित रहे, हमारा उत्तराखंड का बच्चा अपने अधिकारों की ही बात कर सके। लेकिन यहाँ अधिकारों के लिए देख रहे हैं आज 22,000 कर्मचारी यहाँ पर प्रताड़ित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं माना जा रहा है। इससे बड़ी अवहेलना क्या होगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय की हम अवहेलना कर रहे हैं। यह जो सरकार हमारे सामने उपस्थित है, इस सरकार के द्वारा हमारे लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है, यहाँ माताएं बैठी हैं, यहाँ हमारे भाई बंधु बैठे हैं, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, प्रत्येक के दिल में एक पीड़ा है, एक उम्मीद है कि शायद हमारे हक को सुना जाएगा। लेकिन सरकार कल एक निर्णय, एक जियो जारी करती है और कहती है कि एम्सा कानून के अंतर्गत धरनों पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाएंगे। साथ ही घोषणा करती है नो वर्क नो पे। तो साहब यहाँ पर जितने बैठे हैं वो वर्क के लिए ही बैठे हैं, ये आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये सब जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, ये कार्य करने के लिए बैठे हैं, इन्हें धरने पे बैठने पे मजबूर करने वाली आपकी सरकार है। इस सरकार के लिए सोचना पड़ेगा, इस सरकार के लिए देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बैठे जितने भी पीड़ित हैं, इनमें से कोई किसी के माता पिता घर में बीमार पड़े हैं, किसी का बच्चा भूखा है, किसी के भाई बंधु बीमार पड़े हैं, किसी की पत्नी अकेली घर में बैठी है। इन सब के रोजगार, इन सब के व्यापार, इन सब की जो तनख्वाह है, उसके हक की आवाज़ कौन उठाएगा? यहाँ पर सरकार को जो समर्थन करना चाहिए, समर्थन करने के बदले सरकार यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश वर्ष 1966 का कानून है उसे लागू करके इस धरने को समाप्ति के लिए घोषणा करती है। बड़ी निंदनीय चीज है। मैं इस मंच से आप सबके साथ आजाद समाज पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं आपके साथ कहता हूं, जहां आपका पसीना बहेगा, आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खून बहाने को तैयार खड़ा है और खून बहाएगा। यहाँ पर उपनल कर्मचारी जितने भी आप लोग हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज एक हमारे यहाँ कहावत है कि जिसके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। ये तो वहाँ एसी कमरों में बैठे हुए फैसले सुना देते हैं। यहाँ पर पिछले 12-13 दिनों से आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। सर्दी का मौसम है, व्यवस्थाएं नहीं है, सब चीज़ों की परेशानी है। यहाँ कोई भी सरकारी आदमी यहाँ पूछने नहीं आया आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, जलपान की व्यवस्था है कि नहीं है। अनुच्छेद 21 जिसके तहत आपने अधिकार की मांग करी और आपको अधिकार मिला, वो सिर्फ जीने का अधिकार नहीं देता है, वो जीवन को सम्मान पूर्वक जीने के अधिकार की बात करता है। ये सम्मान आज हमारा सड़कों पर बैठा धरना दे रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो इस तरीके की बात करते हैं, जो अवहेलना कर रहे हैं, जो बहरे हो चुके हैं। इन्हें सुनना पड़ेगा, आपकी आवाज़ को सुनना पड़ेगा। इस आवाज़ के लिए हम आपके साथ खड़े हैं और इसमें जो भी सहयोग आपके लिए है वो हम अपने तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।